सभी विद्वजन, सबसे पहले तो मैं इस शुभारंभ के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, विशेष रूप से केंद्र संयोजक आर.के. तिवारी जी को कि एक विकट रूप विध्वंसक कोरोना काल के बाद फिर हम पाठक मंच के इस सत्र में एकत्र हुए हैं एक पुस्तक की चर्चा करने के लिए। ये बहुत ही साहस का काम है और एक अच्छी शुरुआत है। ये क्रम चलता रहेगा, यही मेरी आकांक्षा है, यही दुआ है। मंचासीन बहुत प्रिय और आदरणीय भाई शशि कुमार सिंह जी, जो संस्कृत और हिंदी दोनों के बहुत अच्छे विद्वान हैं, और मैं इस बात की इनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ कि इन्होंने संस्कृत में गज़लें लिखी हैं और उन गज़लों की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और उसको जब सस्वर पाठ करते हैं ये तो अद्भुत अनुभव होता है, बहुत ही सुंदर। बात सुंदरता की है तो हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, बिल्कुल आज तो बार्बी डॉल जैसी लग रही हैं, डॉक्टर सुजाता मिश्र, बहुत ही प्यारी सी बातें भी बहुत अच्छी करती हैं और उतनी ही विदुषी हैं। ये आप लोगों ने अभी उनका जो उद्बोधन सुना उससे आप परिचित हो ही गए होंगे। वैसे तो वो हम सब के बीच की ही हैं, हम उनकी विद्वता से, उनके ज्ञान से परिचित हैं, लेकिन समय समय पर ये और भी अधिक चौंका देती हैं। जैसे आज इन्होंने धर्म और ज्ञान के बारे में जो बोला तो बहुत ही गहन चिंतन के साथ बोला और वो चौंकाने वाला था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा बोलेंगी, लेकिन बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। मेरे सामने डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी जी, जो एक बहुत ही प्यारी संचालक हैं। अगर ये संचालन कर रही हूँ कार्यक्रम का, तो कार्यक्रम बहुत ही सुगठित तरीके से संचालित होता रहता है। सुनीला जी, डॉक्टर चंचला जी, दोनों ही बहुत अच्छी कवयित्री साहित्यकार हैं। और सबसे पीछे की पंक्ति में जो बैठे हैं सूत्रधार उमाकांत मिश्र जी, अगर उन्हें प्रणाम ना किया जाए तो ये सारा मेरा जो आरंभिक संबोधन है ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हम सबको जोड़ने का कार्य वही करते हैं, हम आप सब जानते हैं। ये सारी परिकल्पना उन्हीं की रहती है और वे एक ऐसे जौहरी हैं जो हीरे को पहचानते हैं। जो सुजाता अभी कह रही थी कि मुझे मुख्य अतिथि क्यों बनाया गया, ये बात आर.के. तिवारी जी से ज़्यादा उमाकांत जी से पूछना चाहिए, क्योंकि असली जौहरी वो है जो जानते हैं कि कौन मुख्य अतिथि बनने योग्य है और कौन नहीं है। तो एक अच्छे हीरे को उन्होंने पहचाना है और हमारे सामने लाया है। आज जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है, नरेंद्र कोहली जी के शरणम उपन्यास की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे शब्दों में समीक्षात्मक परिचय दिया भाई डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी ने। उसकी अंतर कथा, अंतर वस्तु से परिचित कराया। संक्षेप में आप सभी जान गए होंगे कि शरणम का मूल क्या है, उसकी मूल कथा कैसी है और वह किस तरह से लिखी गई है। बात जब किस तरह से लिखी गई की आ रही है, तो ये प्रश्न नरेंद्र कोहली जी से 2017 में बुक फेयर के दौरान, वर्ल्ड बुक फेयर के दौरान दिल्ली में उनसे किया गया और उनसे पूछा गया कि ये शरणम लिखने का आपको आइडिया आया कैसे, ये उपन्यास आपने क्यों लिखा और कैसे लिख डाला, कैसे सोचा इसके बारे में। तो उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने परिवार में ये तय किया कि सभी मतलब बच्चे बड़े सब एकत्र हो जाया करेंगे रोज़ कुछ समय के लिए, और उस समय गीता का पाठ किया करेंगे और नरेंद्र कोहली जी गीता की व्याख्या किया करेंगे, उसका अर्थ समझाया करेंगे।
यद्यपि वे स्वीकार करते थे कि उनको संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन जो उन्होंने सीखा था, समझा था, पढ़ा था, उसके आधार पर वे व्याख्या करते थे। रोज उनके पोते वगैरह भी इकट्ठे हो जाते थे, वो प्रश्न करते थे और नरेंद्र कोहली जी उसका उत्तर देते थे। निश्चित रूप से उसमें घर की महिलाएं, घर के बच्चे, उनके सुपुत्र, इन सभी के संवाद सामने आते रहे होंगे गीता के संदर्भ में। गीता के जो पार्श्व में है महाभारत, जहाँ से ये गीता हमें प्राप्त होती है, उस महाभारत के पात्रों की भी आपस में चर्चा होती रही होगी, ये निश्चित बात है। और यहीं से उनके मन में शरणम लिखने का आइडिया आया। उनको लगा कि गीता को एक उपन्यास के रूप में ढाला जाए। अब यहाँ बात ये है कि गीता में तो पात्र भी बहुत कम हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, शशि कुमार जी ने, कि सिर्फ 4 लोगों के संवाद हैं, वो 4 नाम आते हैं। लेकिन इसमें तो ढेर सारे पात्र हैं। उपन्यास में अगर ढेर सारे पात्र नहीं रहेंगे तो वो उपन्यास कैसे रहेगा? बहुत सारे घटनाक्रम होने चाहिए। सिर्फ संवाद के आधार पर तो वो चल नहीं सकता है। घटनाक्रम भी होना चाहिए, पात्र भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने उस पक्ष को देखा जो गीता में दिखाई नहीं देता है, जो गीता से छिपा हुआ है, उसके कहीं पीछे, पर्दे के पीछे मौजूद है। महाभारत का पूरा दृश्य, महाभारत के पूरे पात्र, उन सबको धीरे 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 समेटते चले गए और उन्होंने एक उपन्यास की संरचना तैयार की। ये जरूरी नहीं होता है कि जब कोई व्यक्ति उपन्यास लिख रहा हो तो उसकी जो मूल कथा है वो कथात्मक ही हो। कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी विषय हो सकता है। सवाल ये है सिर्फ कि जो लेखक है, उपन्यासकार है, वो उस घटना से, उस मूल कथा से, जिस पर आधारित वो मूल तत्व जिस पर आधारित करके वो उपन्यास लिखना जा रहा है, उससे अपना तादात्म्य बिठा सके, उसको अपने अंदर बिठा सके, उसके साथ सफ़र कर सके, उसके घटनाक्रम को अपने अंदर अनुभूत कर सके, यानी स्वयं का उस कथा के साथ कायांतरण कर सके, तब वह एक अच्छा कालजयी उपन्यास लिख सकता है। यह काम नरेंद्र कोहली जी ने किया और यह काम ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है महासमर में। अब महासमर के तारतम्य में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि महासमर और शरणम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कथा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से। महासमर में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने, जिसकी अपेक्षा या पूर्वाग्रह हम रखते हैं जब किसी पौराणिक कथा या महाकाव्य को कथा के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उसमें संस्कृत निष्ठ बहुत अच्छी सी हिंदी होगी। लेकिन ये चीज़ जो है महासमर के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक उपन्यास में। लेकिन जब शरणम लिखते हैं वही लेखक, नरेंद्र कोहली, जब शरणम लिखते हैं तो बहुत सारी छूट ले लेते हैं। यहाँ मैं छूट की बात जब कर रही हूँ तो एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगी कि छूट किस तरह से ली जाती है और क्यों ली जाती है। ये कथा शायद आप लोगों ने भी सुनी हो या ना सुनी हो। ये कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भीम को घमंड हो गया कि मैं तो सर्वशक्तिमान था और मैंने ही दुर्योधन को पछाड़ा। अगर मैं नहीं होता तो महाभारत का युद्ध तो कभी समाप्त ही नहीं होता, और होता भी तो पांडवों की विजय नहीं होती। कृष्ण को जब ये पता चला कि भीम को इस तरह से घमंड हो गया है तो उनको लगा कि अब भीम का घमंड तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने भीम से कहा कि चलो जरा जंगल में घूम आए।
बहुत दिन से निकले नहीं हैं राजमहल से, तो दोनों घूमने के लिए निकले। घने जंगल में जब पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ा वानर लेटा विश्राम कर रहा था बीच रास्ते में, और उसकी जो पूँछ थी वो बिल्कुल रास्ते को क्रॉस कर रही थी कि बिना उसको हटाए पूँछ को निकला नहीं जा सकता था। भीम ने एकदम गर्जना करके कहा कि अरे बंदर, तू अपनी पूँछ हटा ले ताकि हम लोग निकल सकें। उसने कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी पूँछ हिला सकूँ, तुम मेरी पूँछ हटा दो, निकल जाओ। उसने कहा मैं क्यों पूँछ उठाऊँगा तुम्हारी, क्यों हटाऊँगा, मैं भीम हूँ, तुम जानते नहीं हो। उसने कहा भाई भीम हो या कुछ भी, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं नहीं जानता किसी को, सीधी सी बात है, तुम मेरी पूँछ एक तरफ खिसका दो, निकल जाओ। भीम ने बड़े ताव में पूँछ उठाने का प्रयास किया, पूँछ थी कि वो हिली भी नहीं, 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास किया, पसीना पसीना हो गया, थक कर चूर चूर हो गया, लेकिन पूँछ नहीं हिला सका। तब उसको कुछ शंका हुई और कृष्ण से पूछा कि ये क्या माया है प्रभु, अब आप बताइए, ये पूँछ मैं हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये वानर, ये बूढ़ा वानर कौन है। तब कृष्ण ने कहा कि तुम अपने घमंड में पहचान नहीं पा रहे हो, ये हनुमान है, और इन्हीं की शक्ति और इन्हीं की क्षमता है कि जो पांडवों को विजय मिली है, इनका आशीर्वाद तुम लोगों पर बना हुआ था। तुम्हारी शक्ति या तुम्हारी क्षमता इसमें कुछ भी नहीं थी। तो ये जो कथा है, भीम के घमंड होने की कथा, महाभारत में नहीं है, लेकिन महाभारत से इतर ये सुनने को मिलती है। तो ये जो छूट ली गई, इस तरह की कथाएं अर्जुन के संबंध में भी है। अर्जुन को भी घमंड आ गया था, अर्जुन ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान, मेरे कारण मेरा रथ सुरक्षित रहा, और जबकि उस कर्ण का तो रथ का चक्का ही धंस गया था जमीन में, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अच्छा धनुर्धर और ज़्यादा अच्छा व्यक्ति साबित हुआ। तो उस समय भी कृष्ण ने कहा कि ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम्हारे रथ के ध्वज पर हनुमान विराजमान थे, अगर वे न होते तो तुम्हारा रथ ना जाने कब धंस जाता जमीन में। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कृष्ण ने कि ठीक है, इनसे हनुमान जी से प्रार्थना करके देख लो कि मेरा रथ छोड़ दें। उन्होंने, अर्जुन ने तुरंत हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरा रथ छोड़ दीजिए, आपके सौजन्य से थोड़ी मेरा रथ टिका हुआ है, ये तो मेरे सौजन्य से टिका है। हनुमान जी ने जैसे ही रथ छोड़ा, पूरा का पूरा रथ जमीन में धंस गया। तो उस समय अर्जुन को भी अपने अस्तित्व का भान हुआ कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। तो ये जो कथाएं हैं महाभारत की मूल कथा से जो बाद में बनती चली गई, इसी तरह की एक कथा शरणम नरेंद्र कोहली जी ने भी रची, और उसको आजकल के परिवेश में रचने का एक दुस्साहस भरा कार्य किया। मैं इसको दुस्साहस और चुनौती इसलिए कहूँगी क्योंकि जब किसी ऐसे ग्रंथ को, जिसको हम धर्म ग्रंथ की दृष्टि से भी देखने लगते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसे वाक्य, शब्द या दृश्य समाहित कर दिए जाएं जो आजकल के परिवेश में तो ठीक लगते हैं, लेकिन उस काल को अगर सोचा जाए तो बड़े अजीब लगते हैं, तो थोड़ा जोखिम हो जाता है। और ये जोखिम पूरी तरह से नरेंद्र कोहली जी ने उठाया है, और मेरे ख्याल से शरणम जैसा उपन्यास नरेंद्र कोहली जी ही लिख सकते थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किन्हीं पात्रों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है, तभी वह उसके बारे में हंसी मजाक व्यंग भी कर सकता है। हम महाभारत के समस्त पात्रों से जुड़े हुए हैं, तभी अर्जुन की कथा बनी घमंड की, तभी भीम के घमंड की कथा बनी, क्योंकि हम उनको आत्मसात कर चुके थे, उनसे हमारा दोस्ताना व्यवहार हो चुका था, वो हमारे परिवार के सदस्य बन चुके थे। इसी तरह से महासमर लिखते हुए नरेंद्र कोहली ने एक जो आत्मीयता पैदा कर ली महाभारत के पात्रों के साथ, कि वे उस स्थिति में पहुंच गए कि जब वे उस पक्ष को भी दिखा सकते थे जो महाभारत में दिखाई नहीं देता है, जो आज के परिवेश में दिखाई देता है। कि अगर आज ये युद्ध लड़ा जा रहा होता, आज यदि
धृतराष्ट्र होते, आज यदि गांधारी होती तो क्या होता, किस तरह के संवाद होते या किस तरह का माहौल होता। यहाँ पर जोखिम की बात है तो मैं और शशि सर हो, शशि सर हमारे संस्कृत विभाग के बहुत ही विद्वान प्राध्यापक हैं और विभाग में काफ़ी गतिविधियां करवाते रहते हैं। जब मैं BTIRT में पढ़ाती थी तब सर विश्वविद्यालय में पाठक मंच करवाते थे और मुझे वहाँ बतौर समीक्षक बुलाते थे। मुझे कभी धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला, आज मैं उन्हें धन्यवाद जरूर कहना चाहूँगी मुझे वो प्लेटफॉर्म देने के लिए। सर मैं RK तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, पता नहीं क्यों समझा, बट मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। और सागर से हमारे देश को, सागर को पूरे देश में पहचान दिलाने वाली आदरणीय शरद दीदी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कितनी सरल है, कितनी सहज है। आज मैं उनके साथ मंच पे बैठी है, मेरे लिए निश्चित तौर पे गर्व का पल है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अंजना दीदी जो हर तरह से जैसा लगता है जैसे बड़ी बहन हो, हर जगह उपलब्ध हैं, हर जगह सहायता करती हैं। सुनीता मैम, चंचला दीदी, आप सबका हृदय से आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। बहरहाल तो नरेंद्र कोहली जी के बारे में बात करते हैं। मैं भोपाल में मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ था, मेरे पिताजी के मित्र थे आदरणीय नरेंद्र कोहली जी। दिल्ली विश्वविद्यालय मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते थे और 10 वर्ष पूर्व ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि वो विद्वान थे। उनका जो मुख्य रुचि का क्षेत्र था वो था लेखन, काफ़ी विद्वान लेखक थे। और भोपाल में कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, जैसा उनका लेखन है वैसा ही धीर गंभीर उनका व्यक्तित्व भी था। बहुत ही सीरियस रहते थे और हमेशा पढ़ाई की ही बात करते थे। तो मेरे पिताजी उस वक्त भोपाल भारत भवन के कृषि सचिव थे, तो कई बार भोपाल में वो कई कार्यक्रम में बतौर वक्ता आते थे। उस वक्त मैंने उनसे कई बार मुझे बात करने का मौका मिला। मैं एक्चुअली महाभारत को पढ़ना चाहती थी, तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि महाभारत को कैसे पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत विशद है, बहुत विस्तार में लिखा गया है। तो मुझे उन्होंने आइडिया दिया था कि आप महासमर को पढ़िए, 8 भागों में लिखा था महासमर, जो मैंने पढ़ा। और उसके बाद से कोहली जी मेरे एक पसंदीदा लेखक बन गए। उनका जो लेखन है वो आपको जीवन का एक नज़रिया देता है। हाँ, वो पौराणिक कथाओं से पात्रों को लेते हैं, चरित्रों को लेते हैं, लेकिन उसको वो वर्तमान से जोड़ते हुए चलते हैं, आज के संदर्भ से जोड़ते हुए चलते हैं, जीवन से जोड़ते हुए चलते हैं। तो उनका जो लेखन है वो खाली आपको महाभारत या रामायण की कहानी नहीं बताता, वो आपको जीवन का एक नज़रिया देता है, आपको चीज़ें समझने का एक नज़रिया देता है। यहाँ पे मैं धर्म शब्द के बारे में भी बात करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे धर्म को रिलीजन और मजहब का पर्यायवाची समझे जाने की एक भूल की जाती है। आधुनिक काल के बुद्धिजीवियों की ये देन है कि उन्होंने धर्म को रिलीजन और मजहब का हिंदी रूपांतरण बना दिया है। एक विचारधारा विशेष के लोग बड़े ही बेधड़की से बोल देते हैं कि धर्म अफीम है, ये मार्क्स ने कहा था। लेकिन मार्क्स जिस देश से बिलोंग करता था वहाँ पे धर्म था ही नहीं, धर्म भारतीय संस्कृति का शब्द है, वहाँ रिलीजन शब्द चलता था। तो ये मार्क्स ने नहीं कहा था, ये मार्क्स को ट्रांसलेट करने वाले किसी भारतीय लेखक ने रिलीजन की जगह वहाँ पे बड़े ही आसानी से धर्म को चिपका दिया। तो बड़े ही आसानी से उन्होंने धर्म को चिपकाया, लेकिन वहाँ पे उनको पूरी तरह पता था कि वो क्या कर रहे थे। वो धर्म की जगह मजहब को नहीं लिख सकते थे, वो धर्म ही लिख रहे थे। यहाँ पे उसके बाद हमारे देश में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी कि जब आप धर्म की बात करते हैं तो लोग उससे थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि नहीं, ये बात नहीं करनी, ये सब बातें यहाँ पे नहीं होंगी। धर्म को अछूत बना दिया गया। धर्म पर बात करना, धर्म पर चिंतन करना एक तरह से आपको बिल्कुल अलग कर देता है, साहित्य जगत में आपको अछूत बना देता है। और वही अछूत बना दिया गया था कोहली जी को। कोहली जी को वैचारिक खेमा परस्ती के कारण अभी हाल ही में वर्तमान सरकार के काल में ही पद्म पुरस्कार दिया गया है, जबकि यह उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उन्होंने हर विधा में लिखा है और उनका अध्ययन अत्यंत गंभीर है। जब मैंने महासमर को पढ़ा, आप सबको महाभारत की कहानी केवल कौरव पांडवों की लड़ाई तक लगती है, द्रौपदी के चीर हरण तक लगती है, लेकिन महाभारत को जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें जीवन दिखता है। आपको दिखता है कि हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आपको ये समझ में आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। कर्म की व्याख्या बड़ी ही आसानी से हमारे यहाँ कर दी जाती है। गीता की व्याख्या तो आपको हर मंदिर में स्टिकर के रूप में लगी मिल जाएगी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा कहीं गीता में नहीं लिखा। गीता ये बोलती है कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है।
चिंता करने की वहाँ बात नहीं है, वहाँ आपका अधिकार नहीं है। फल क्या होगा यह आप नहीं कह सकते। तो जो गीता की शुरुआत है जो वो विषाद योग से, क्योंकि अर्जुन डिप्रेशन में है, वो विषाद में है, उसके लिए बड़ा शॉकिंग है कि सामने उसके परिवार के लोग खड़े हैं और वो उनसे कैसे युद्ध लड़े, क्योंकि वो तो यही मान रहा है। लेकिन चूंकि पहले लेखक ने महासमर जैसा महाकाव्यात्मक औपन्यासिक श्रृंखलाबद्ध उपन्यास लिख दिया था, इसलिए उनका यह शरणम एक तरह से साहित्य जगत ने क्षम्य कर दिया। किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की और बहुत ही सहज भाव से इसको स्वीकार किया गया और एक नई दिशा के रूप में स्वीकार किया गया कि थोड़ी छूट ली जा सकती है अगर आप पात्रों के साथ वो तादाद में बिठा सकते हैं, वो आत्मीयता बिठा सकते हैं, तो आजकल के प्रसंग में उन चरित्रों को पिरो सकते हैं। यहाँ मुझे जब मैं पढ़ रही थी शरणम, तो मुझे कई बार वो फिल्म याद आई जो कुछ वर्षों पहले आई थी, 2-2.5 दशक पहले, जाने भी तो यारो। उसमें धृतराष्ट्र मतलब एक वो जो पूरी कहानी थी, उसमें महाभारत के चरित्र ही रोल प्ले करते रहते हैं और वो धृतराष्ट्र हर बार कहता है कि क्या हो रहा है। बहुत प्रसिद्ध उसका संवाद था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत उठापटक हो रही है, उसमें पत्रकारिता भी है और सब कुछ है। वो एक अलग ही धरातल की फिल्म थी, लेकिन उसमें भी महाभारत को लिया गया था। कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसमें महाभारत के पात्रों को लिया जाता है और उनके द्वारा कई हास्यास्पद तरीके से भी संदेश दिए जाते हैं। चूँकि महाभारत रामायण से बिल्कुल इतर है, दोनों महाकाव्य हैं, महाभारत भी और रामायण भी, लेकिन रामायण में जो चरित्र हैं उनमें मर्यादा की उम्मीद की जाती है, लेकिन महाभारत में हर चरित्र, एक तो चरित्र की विशालता है, विविधता है, हर तरह का चरित्र मौजूद है। महाभारत अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें हर तरह का चरित्र मौजूद है और हर चरित्र उसमें खल भी है और नायकत्व भी है। किसी भी चरित्र को आप पूरी तरह से खल नहीं कह सकते हैं और पूरी तरह से नायक नहीं कह सकते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध था, उसके बहुत सारे अधिकार छूट गए। जन्मांध क्यों था, इसकी कथा अगर आप पढ़ लेंगे तो धृतराष्ट्र के साथ आपको सहानुभूति हो जाएगी। इसी तरह से जी बिल्कुल। और अगर द्रौपदी की बात है तो द्रौपदी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता रहा, इसके बारे में भी अगर आप पूरी द्रौपदी की कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भीष्म के साथ किस तरह से व्यवहार होता रहा, किस तरह से उसको कष्ट सहने पड़े, अपनी प्रतिज्ञा के साथ किस तरह से अडिग रहना पड़ा, ये सारी चीज़ें अगर आप शिखंडी का चरित्र पढ़ लेंगे, चूँकि मैंने शिखंडी उपन्यास लिखा है और इस तारतम्य में मैंने विशद अध्ययन किया है महाभारत का भी और उसके समस्त पात्रों का भी, तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर चरित्र दोनों तरह के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष रखता है। जैसे हम आम इंसानों में भी होता है, हम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी कर डालते हैं जाने अनजाने। तो इस तरह का चरित्र जो है और पूरी विविधता महाभारत में मिलती है। शरणम एक बहुत ही अच्छा चुनौती भरा उपन्यास है और उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसके विविध पक्षों को देख सकें और इस कल्पना को देख सकें कि गीता को आधार बनाकर भी कोई उपन्यास लिखा जा सकता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ से और रास्ते खुलते हैं। आप और भी किसी ऐसे बिंदु से नए उपन्यास गढ़ सकते हैं। ये रास्ता एक जो है नरेंद्र कोहली जी ने हमारे सामने रखा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी पाठक मंच के संयोजक श्री आर के तिवारी जी को कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता के योग्य समझा और इतने अच्छे समीक्षात्मक व्याख्या सुनने का अवसर दिया।
मुख्य अतिथि के रूप में सुजाता जी का इतना सुंदर उद्बोधन सुनने का अवसर दिया और आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं आपका पुनः आभार प्रकट करती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।